दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय बम्बई माझगांव का रहवासी फिर से आपके सामने हाजिर है। इस बार मैं आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे नहीं मिलते हैं करके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को काफ़ी बार ये एक्सपीरियंस आया होगा कि जब आप लिखते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, तो आपको बोला जाता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल गलत आंसर है। अब क्योंकि रिकॉर्ड पे नहीं, इसका 3 वजह हो सकती है। एक तो आपने रिकॉर्ड बनाया ही नहीं है, मेंटेन ही नहीं किया जैसे कानून में चाहिए वैसा। दूसरा, आपने उसको नष्ट कर दिया है। तीसरा, वो चोरी हो गया। ये 3 वजह हो सकती है। अब अगर आपने बनाया ही नहीं है तो आप ऐसा लिखो कि ये डॉक्यूमेंट हमने कभी बनाया, मैन्युफैक्चर ही नहीं किया है, तो ये क्लियर होता है कि इन्होंने 166, 217 और पब्लिक रिकॉर्ड सेक्शन 9 के तहत गुनाह हो गया है। अगर उन्होंने बोला कि मिसिंग हो गया है, ये चोरी हो गया है, तो भाई आप एफआईआर रजिस्टर करो जिसके खिलाफ, जिसके कस्टडी से निकल गया, ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट भी हो जाएगा या दूसरों को आगे चोरी या डिस्ट्रॉय करने से बचाएगा। और तीसरा रह गया कि हमने नष्ट किया है। तो अगर नष्ट किया है तो कौन से कानून के तहत आपने नष्ट किया है, एक और नष्ट किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट जब नष्ट करते हैं तो ऐसे ही नष्ट नहीं होता है, उनको उसका डिटेल्स बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, और वो रिकॉर्ड को रखने के बाद में उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड्स मांगे कि आप कौन से कानून के तहत इसको डिस्ट्रॉय किया। ये 3 चीज़ तो फिक्स हो गई। अब मैं आता हूँ कि इस बारे में एक हमारे जो डायनामिक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, he was one of the most dynamic state information commissioners I have ever met। वो है हमारे रत्नाकर गायकवाड़। रत्नाकर गायकवाड़ साहब ने एक सर्कुलर निकाला 5 जुलाई 2012 को, और उनमें उन्होंने क्लियर कट हर चीज़ को लिखा है कि ऑल रिकॉर्ड्स जो है उसको कैटलॉग होना मांगता है, इंडेक्स होना मांगता है, और उसको इजीली एक्सेसिबल होना मांगता है। हर रिकॉर्ड जो है वो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होना मांगता है, यानी कि कंप्यूटर्स में, वेबसाइट में, या हर चीज़ में जो टेक्निकली है वो चाहिए। फिर जो 17 पॉइंट मैंने आपको, मेरा सेक्शन 4 का जो मैंने आपका वीडियो है उसमें आप देखिए, मैंने सेक्शन 4(1)(b) के बारे में लिखा है। उसमें डॉक्यूमेंट्स है, आपको बोला कि 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़िए। उसमें से 17 डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। फिर हर महीने को इन्होंने जो आपको कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट डिस्पोज किया है उसका रिव्यू होके उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए है, सपोजिंग कि पेनल्टी वसूल करो या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करो या कंपेंसेशन दे दो, उसको कंप्लायंस करने के लिए वहाँ सेक्रेटरी है और उसने वो कंप्लायंस देखना चाहिए। और ये स्पेशल, अभी ये एकदम बेस्ट है कि पैरा 7 जो है, Special arrangement for providing assistance to citizen in accessing information as envisaged in section 4(1)(b) 15, section 5(3) and 6(4). तो ये जो इंफॉर्मेशन है, दे शुड असिस्ट, हमको उन्होंने असिस्ट करना चाहिए। मगर हाल में आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको अब एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिल्ली के 2011 की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने क्या है, दे अंडरसाइन, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा है, डायरेक्ट्स पीआईओ टू लॉज एन एफआईआर विद द पुलिस अबाउट द मिसिंग रिपोर्ट्स एंड आल्सो पावर वेस्टेड अंडर 18(2), जिसमें उन्होंने उनको इंक्वायरी भी करने बोला है और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी, यानी एफआईआर भी है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने का डायरेक्शंस है। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अन्नपूर्णा दीक्षित मैडम का है और वो 2011 का है। उसके बाद में 2015 में हमारे हॉनरेबल हाई कोर्ट ने इन रिट पिटीशन 6961 ऑफ 2012 जस्टिस ओका और जस्टिस गडकरी ने 27 फरवरी 2015 को ऑर्डर दिया है। द डॉक्यूमेंट लॉस्ट इज अ पब्लिक रिकॉर्ड एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 2G ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड 2005 एंड इट वॉज मैंडेटरी फॉर ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू प्रिजर्व इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 2005। हेंस in facts of the case, section 9 of Maharashtra Public Record Act 2005 is certainly attracted, taking into consideration the directions given by the State Information Commissioner. It was mandatory firstly for Mr. Suresh Kankani and secondly for SK Salimat
to set criminal law in motion and leave it to the investigation agency to find out the culprits. तो इन्होंने ऐसा दिया है कि अगर ये होगा तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए और पुलिस वो ढूंढ के निकालेगी कि कौन एफआईआर करेगा। तो ये जो हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश है, हमारे हाई कोर्ट के आदेश है, उसमें ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और ये बारे में। तो मेरी आप सभी से दरखास्त है कि अगर पीआईओ ने ये कहा कि ये अवेलेबल नहीं है तो उनको बोलिए स्पष्ट रीत से लिख के दीजिए कि आपने बनाया नहीं है। तो एक 166 167 पब्लिक रिकॉर्ड्स 9 के आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। मिसिंग है मतलब चोरी हो गया तो एफआईआर कीजिए और जिसके हाथ से वो चोरी हो गया उसको तकलीफ हो जाएगी, और नष्ट किया है तो उसको डॉक्यूमेंट दीजिए। हम अगर ये चीज़ का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो बहुत से पीआईओ और एफएए यही कारण पे कि अवेलेबल नहीं है, इस कारण से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब ये बहुत दुख की बात है कि मैं आपको हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के ऑफिस यानी बम्बई के ग्रेटर बम्बई के ऑफिस की बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 31/8/2020 को मैंने एक एप्लीकेशन किया था कि मेरी कंप्लेंट है 2016 की, मेरी अपील थी 2016 की। वहाँ ऑर्डर 4 मार्च 2017 को अपील की ऑर्डर हो चुकी है कि उनके ऊपर शो कॉज नोटिस होनी चाहिए। शो कॉज नोटिस देने के बाद में पीआईओ ने रिप्लाई फाइल किया है और आज 3.5 महीना लगभग 43 मंथ्स हो चुका है। हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ ग्रेटर बॉम्बे उसकी डिस्पोज ऑफ नहीं करते। अब ये अगर और 5 साल के बाद डिस्पोज करते हैं तो हमको फायदा है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं कल मुझे कुछ कम जास्ती हो सकता है, और जो पीआईओ अभी तक रिटायर हो गए होंगे या रिटायर के आसपास आए होंगे, अगर ये ऐसे काम हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कर रहे हैं जिसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करना है, तो हम आरटीआई कैसे करेंगे, हम आरटीआई को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे। तो अब मैंने क्या डॉक्यूमेंट पूछे थे हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में 18(3) की तरफ उन्होंने जो कैसा कंडक्ट किया है अपील, उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे नहीं है। ये देखिए ये लेटर है जो कि कहते हैं कि हमारे पास ये आपके नस्ती में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और ये कौन कहते हैं? इंफॉर्मेशन कमिश्नर की ऑफिस कहती है जो हमारे आरटीआई के रखवाले हैं और जिसके भरोसे पे हम आरटीआई करते हैं। अब ये कौन से अभी जो पीआईओ पे जिस पे पेनल्टी लगी है उसके सर्विस रिकॉर्ड पे एंट्री हुई है, उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे एंट्री हुई है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। आप अगर फर्स्ट अपील सेकंड अपील बुलाते हैं तो उनका फर्ज है कि वो पीआईओ और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की रिटन स्टेटमेंट लेवे, और वो रिटन स्टेटमेंट जो है वो हमको अपीलेंट को 4 दिन पहले, कम से कम 4 दिन पहले देवे, ताकि हम आर्ग्यूमेंट के टाइम पे उसको पढ़ सके और बातें कर सके। मगर ये भी कंप्लायमेंट नहीं होता है। अगर फिर अभी आपको मैंने बताया कि रत्नाकर गायकवाड़ साहब के जो ये है 4 और 5, जो 4 और 5 है उसमें ये बताया गया है कि दी इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेल्स एक मंथली रिव्यू, तो वो भी नहीं है। इस तरह से अगर हमारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस काम कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमको पब्लिक ओपिनियन तैयार करना पड़ेगा। हमें कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर के खिलाफ बात नहीं करना है, ना हम उसके दुश्मन हैं, मगर आरटीआई को अगर कोई बर्बाद करता है तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जाके मिले और उनको बताए कि भाई आप 5 साल के बाद में अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं उनकी कंप्लेंट के बारे में या उनको पेनल्टी के बारे में, या आप रिकॉर्ड्स नहीं देखते हैं, तो आरटीआई को हम किसी को मारने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही उसको ख़त्म कर रहे हैं। और इसको हमको रोकना है, और ये रोकने के लिए हम सबको आपके साथ में आना है। और हर ये चीज़ जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या पीआईओ हो या एफए करते हैं, हमको डट के उसका मुकाबला करना है और उनको खिलाफ हमारे एडवोकेट के पास जाके कौन से प्रोविज़न के खिलाफ हम उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ये सोचना है। अब प्रोसिक्यूशन करने के टाइम पे ये 2 चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनका इंटेंशन जो है वो गलत था। प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अब उन्होंने ये गुड फेथ में किया है तो उनको हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते या उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर ये जो कायदा के कानून काम ही नहीं करते हैं
और जो कि ये पालन करता है और दूसरों ने पालन किया है कि नहीं उसके देखभाल करने वाले खुद नहीं करते हैं, तो इसको गुड फेथ का एक्शन बोलना सही है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और सेकेंडली, द प्रोविजन of act shall have effect of notwithstanding inconsistent contained in official secret act। अभी ये हमको बताते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हम ये नहीं दे सकते हैं या सीक्रेट है। यहाँ आरटीआई के कानून में जो हमको देना है वो हमको देना है, जो लेजिस्लेचर को, जो पार्लियामेंट को वो देना है या उनको ना नहीं बोल सकते हैं, वही इसको हमको ना बोलने का उनको अधिकार नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आरटीआई में हर डॉक्यूमेंट आपका हक है और कैसे उसको हमको लेना है, कैसे पीआईओ और एफए से हमको लेना है और कैसे गलत तरीके से डिनाई करने के बाद उनसे लड़ना है। और अभी ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है या रत्नाकर गायकवाड़ साहब के जो आदेश हैं उनके हिसाब से आप चलिए। हमको आरटीआई में इंफॉर्मेशन डिनाई करने की किसी भी पीआईओ एफए की हिम्मत नहीं हो सकती। जय हिंद।